फूलचंद तिर्की में औकात है तो सीएम साहब से पूछे ना कि हिंदू क्यों लिखा है उन्होंने। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं वो, कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है। ये धर्मांतरित मिशनरियों को, गिरजाघर वालोों को विदेशी फंड भी मिलता है और साथ ही साथ में भारत सरकार से लाभ भी लेते हैं। एक तो माइनॉरिटी का लाभ लेते हैं, एक तो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ लेते हैं। ये लोग चर्च वाले लोग को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन है कि ये लोग सनातनियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि मंदिर भी जाते हैं। जो सुना करकटा बोलती है कि हमारे भगवानों को छीना है, कहीं ना कहीं हनुमान जी को आदिवासी बताती हैं और साथ ही साथ महादेव जी को भी आदिवासी बताती कुर्मी कुर्मी कौन है? सनातनी है। सनातनियों से हमने लड़ा था कि वो हमारा हक और अधिकार नहीं ले सकते हैं, तो हम गिरजाघर के लोगों को कैसे अधिकार दे सकते हैं? ये लोग जो समाज से बहिष्कृत टाइप के लोगों को ले जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग आज दो कौड़ी के नेता बन करके समाज को दिग्भ्रमित करेंगे, तो यही लोग हमारे साथ रह करके इनको कौन पूछता था? तो एक तरफ सारे के सारे लोग, एक जमीन दलाल और समाज के दलाल लोग, चर्च के दलाल लोग एक तरफ हैं और एक तरफ देख लीजिए निशा भगत है। भारत के रॉबिन हुड जो कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा के रूप में जाने जाते हैं पूरे विश्व में, हमारे आदिवासी समुदाय से ही रहे और आज देखिए कि उनके आदर्शों पे ना चल के आज लोग है कि मिशनरियों के मिशन पे चल रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। जो धरती माँ की जय नहीं कह पाते हैं, जो धर्मेश की जय नहीं कर पा रहे हैं, जो मरांग बुरू की जय नहीं कर पा रहे हैं, जो सिंगाबोंगा की जय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों का आप संरक्षण में आदिवासियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अगर आप बड़े बड़े गिरजाघर बनाए हैं तो वहाँ शिवलिंग क्यों नहीं लगा दिए? या तो फिर आप गिरजाघर के बाहर में सरना स्थल क्यों नहीं बना लिए? नमस्कार, जोहार, मैं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। 24 मई को जनजाति सुरक्षा मंच के समागम में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बयान में आदिवासी और वनवासी जैसे बातें जो हैं वो कही गई थी। इसके बाद में झारखंड के तमाम जो आदिवासी संगठन है, आदिवासी नेता हैं, इस बात का विरोध करते हुए नजर आए। विरोध में बहुत सारी बातें निकल कर आई है। कोई कह रहे हैं कि आदिवासी सनातन एक है, जबकि कोई कह रहे हैं कि आदिवासी और ईसाई एक माँ के बेटे हैं, और कोई कह रहे हैं कि खाटी आदिवासी है, बाकी सब जनजातीय हिंदू हैं। ऐसे में बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। हमारे साथ आदिवासी नेत्री निशा भगत जी मौजूद हैं। हम इनसे पूरा मामला हम जानने का प्रयास करेंगे। निशा जी, आप लगातार कहती हैं कि सनातन और सरना की जो जड़ें हैं वो एक ही हैं। ऐसे में आपकी बातों को यहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है केंद्रीय सरना समिति के द्वारा और कहा जाता है कि आदिवासी और जो सनातन है वो एक नहीं है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, जितने दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश, जय मरांग गुरु, जय सिंगाबुंगा, जय आदिवासी। चूंकि आदिवासी अस्मिता की बात है तो हमारा सरना और सनातन का प्रगाढ़ संबंध है। हम इस प्रकृति को पूजते हैं, हम इस कहा जाए तो धरती को मानने वाले लोग, आकाश को, वायु को, अग्नि को, और कई समानताएं हैं जो कि हमारी मिलती हैं। अभी आपने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि पूजा हो रहा है, मंडा पूजा। मुंडाओं का एक आस्था की और 1000, 2000, 3000 वर्ष पूर्व की बात नहीं है, सैकड़ों वर्ष पूर्व जो हमारे पूर्वजों के द्वारा पूजा पाठ की जा रही है। महाराजा मदरा मुंडा जी के एरिया में मैं कल ही गई भी थी, आज जो बिठूरिया में ठाकुर गांव में मैंने देखा आज भी लोग जो है सरना और सनातन आदिवासियों का वो पौराणिक त्योहार को संजो करके रखे हैं। ऐसे में जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा जो डिलिस्टिंग का मुद्दा को दिल्ली में हाईलाइट किया गया, इस मुद्दे को गौन करने के लिए, आदिवासियों की आवाज़ को दबाने के लिए ये धर्मांतरित मिशनरियों के एजेंडे पे चलने वाले कुछ आदिवासी समुदाय के लोग आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि जानते हैं ये लोग कि आदिवासी भोले-भाले अशिक्षित जो है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग, मोबाइल कनेक्शन बहुत कम लोगों के पास है। आज भी जो है जंगलों में वास करने, इंटरनेट के बिना भी बहुत लोग रहते हैं। मुख्य धारा में लोग नहीं जुड़ पाए हैं, ऐसे लोग नहीं समझ पाएँगे, ऐसे लोगों को बहुत ईज़िली गुमराह किया जा सकता है। लेकिन हमारे लोग बहुत कट्टर हैं, वो जानते हैं। जिनकी बात आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो ये समाज से समझ लीजिए कि लगभग ये लोग इनके कारनामों को लोग जान चुके हैं कि ये लोग मंदिर जाएँगे, जब ये कष्ट में रहेंगे महादेव को पूजा अर्चना करेंगे, पर्दे के पीछे मंदिर जाएँगे, लेकिन सामने में ये सरना आदिवासियों के हितैषी कहलाने वाले ये ढकोसलों को ये आदिवासी समुदाय ने पहचान लिया है और जो ओपन दिख रहा है, जो पुरखों की परंपरा संस्कृति को
अगर सनातनी ज़िंदा रखे हैं, तो आदिवासी समुदाय आज बेहद गरीबी में है। आप देखिए मंडा पूजा में कल ही का मैं देखिए स्टेज बनाने के पैसे बोलिए या तो फिर पूरी विधि-विधान को निपटाने के लिए थोड़े पैसे नहीं लगते हैं। हुँ, हुँ। और हमारा आदिवासी समुदाय अभी सीखा है चंदा करना। बहुत जी। पहले तो चंदा जानता भी नहीं था हुँ, हुँ। कि चंदा क्या होता है। इन लोगों का जिस तरीके से सारे लोगों का धर्म के लोगों का जो है कि अपने-अपने धर्म को संरक्षित करने के लिए जो है चंदा किया जाता है। लोग एक-दूसरे को सहयोग करते हैं। लेकिन हम लोग गाँव के ही मिनिमम रिसोर्सेज़ में ही जीने वाले लोग अपनी संस्कृति परंपरा को जितना प्योर शुद्ध तरीके से ले सकते हैं, उसमें सनातनियों का अहम भूमिका है। मदरा मुंडा जी के 2 पुत्र थे। एक आप देखिएगा कि अपने पुत्र थे मणि मुकुट राय और मणि मुकुट राय जी मदरा मुंडा जी के अपने बेटे थे और गोद लिए हुए बेटे फनी मुकुट राय जी, जो कि आज भी राजपूत के रूप में और सनातनी हैं वो। उन्होंने तो कभी ये नहीं किया कि मतलब महतो के जैसे हल्ला नहीं बोला, रास्ता जाम नहीं किया। हुँ। कि हमें वो गोद लिए थे और हम आज भी आदिवासी नहीं कहलाते हैं। वो अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपनी परंपरा के साथ अडिग है और महाराजा मदरा मुंडा को आभास था कि आदिवासी संस्कृति, परंपरा आदिवासियों को मिट किया जाएगा। इसीलिए शायद उन्होंने सनातन बच्चे को गोद लिया ताकि आदिवासियों के का संरक्षण वो कर सके। एक क्षत्रिय को उन्होंने अपने बच्चों का संरक्षण के लिए चुना था और ये बहुत ही मार्मिक विषय है और बहुत ही धार्मिक विषय है, बहुत आस्था का केंद्र है। ये हमारे आस्था का केंद्र है, इस धरती से जुड़ा हुआ है, इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ना कि हमारा गिरजाघर से। तो ये गिरजाघर के लोगों में बौखलाहट हो जी, गई जी। है। जो सोना करकेटा बोलती है कि हमारे भगवानों को छीना है, कहीं न कहीं हनुमान जी को आदिवासी बताती हैं और साथ ही साथ महादेव जी को भी आदिवासी बताती है। इस तरह की बातें जो हैं वो उनके द्वारा की कही गई है। तो मुझे लगता है ऐसे मंदबुद्धियों को मुझे लगता है जवाब देने की आवश्यकता आ चुकी है कि अगर आप बड़े-बड़े गिरजाघर बनाए हैं, तो वहाँ शिवलिंग क्यों नहीं लगा दिए? या तो फिर आप गिरजाघर के बाहर में सरना स्थल क्यों नहीं बना लिए? एक पेड़ ही तो लगाना है, जी। पेड़ लगा के पूजा ही तो करनी है, तो किसने रोका था? सबसे बड़ी बात है कि हमारी आस्था और संस्कृति परंपरा को खत्म करने की साजिश तो अंग्रेजों की शुरू से रही है। हुँ, हमारे भारत के रॉबिन हुड जो कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा के रूप में जाने जाते हैं पूरे विश्व में, हमारे आदिवासी समुदाय से ही रहे और आज देखिए कि उनके आदर्शों पे ना चल के आज लोग हैं कि मिशनरियों के मिशन पे चल रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, धर्मांतरित के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ। हुँ। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा को गौन करने के लिए ये लगातार सर्वधर्म की बात और प्रेम की बात तो जब हमारे धर्म की रक्षा की बात आती है तो प्रेम कहाँ चला जाता है इनके पास? कौन-सा भाईचारा की बात करते हैं ये लोग? जी। आज जो लोग भाईचारा की बात करते हैं, आज मैं अपने धर्म की रक्षा की बात कर रही हूँ। आज माँ-बहन की गालियाँ देने वाला चर्च के गिरजाघर में क्या इनको प्रभु यीशु सिखाते हैं? अगर हमारे यहाँ पे आकर के सरना स्थल में आप जय धर्मेश कह सकते हैं, अगर मुझे इजाज़त दीजिएगा आपके चंगाई सभा में जय धर्मेश बोलने का, तो हुँ। मैं मानूँगी कि आप भई सर्वधर्म को मानने वाले और हमें भी सम्मान करने वाले और आप जो है पुरखों की परंपरा को नहीं छोड़े हैं। जी, जी, जी। तो ये स्पष्ट दिखता है कि कहीं न कहीं डीलिस्टिंग के मुद्दे को गुमराह करने के लिए कांग्रेस का और एक जुमला आया, जो परिसीमन की। आप लोग जो हैं 2 गुटों में आदिवासी को बाँटने का काम कर रही हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बोला जा रहा था कि आदिवासी नेत्री नहीं राजनीति नेत्री हैं। इस तरह की बातें जो हैं उनके द्वारा कही जा रही थी। देखिए, जो कि राजनेताओं के पल्लू में छुप कर के आदिवासी अस्मिता की राजनीति करने वाले फूलचंद तिर्की को मैं कहना चाहती हूँ, कि जिस समय पूर्व सीएम जो है बीजेपी के हुँ, रघुवर दास जी का जब सरकार था तो वो उनके पूँछ बन के घूमते थे। उन्होंने ही सीनेट का मेंबर उनको बनाया था और उन्होंने ही उनको बॉडीगार्ड्स दिए थे और सरहुल के समय में उन्होंने फूलचंद तिर्की ने हेलीकॉप्टर में बैठ कर के सरहुल में आदिवासियों के ऊपर फूल बरसाने का जो काम किया था, तो वो केंद्रीय सरना समिति का हवाला देने वाले फूलचंद तिर्की चर्च के साथ मिल कर के दलाली ही करने में उनका नाम आया है। या तो ज़मीन बचाने के नाम पे लोगों के ज़मीन को बचाने के उद्देश्य से जाकर के वहाँ से मंडवाली करने के अलावा उनके पास में कौन-सा ऐसा आंदोलन की बात कर रहे हैं? सरना कोड की बात कर रहे हैं? जी। सरना कोड की बात करने के अलावा कौन-सा ऐसा आंदोलन उत्थान का कार्य कर दिया उन्होंने जो कि स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लेकर के केंद्रीय सरना समिति में लगातार उनको बनाया गया है? ये लोग तो रोज़गार बना लिए हैं, ये लोग धंधा बना लिए हैं,
कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए मैं खुद गई हूँ रजरप्पा मंदिर उनके साथ में, और रजरप्पा मंदिर में जाके फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं और कह देते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को कि हम मंदिर नहीं जाते हैं। हम लोग म मस्जिद जो है उनको सपोर्ट कर देंगे ये लोग। ये लोग चर्च वाले लोग को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन है कि ये लोग सनातनियों को सपोर्ट नहीं करेंगे जबकि मंदिर भी जाते हैं। जिस केंद्रीय सेना समिति की महिला मोर्चा की आप अध्यक्ष रही हैं, वही आपके खिलाफ आज बयान दे रहे हैं। तो इस बातों को किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, ऐसे नौसिखवा लोगों के बारे में ना ही बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी इनको सीखने की आवश्यकता है और बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है, चूँकि इनको संविधान को पढ़ने की भी आवश्यकता है। संविधान में परिवर्तन क्यों नहीं करा पा रहे हैं लोग? बात करनी चाहिए, ये भारत देश हमारा था, तो भारत को टुकड़ों-टुकड़ों में बाँटने वाला कौन था? कौन पूछता है? कि आज जो भारत को टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट दिया कांग्रेस परिवार ने, और जिस तरीके से आदिवासी अस्मिता को धर्मनिरपेक्षता के नाम पे मिटाने का काम किया है, तो क्या ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? तो इनको पढ़ने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि सरना और सनातन एक नहीं है, तो भई आप परिचय दे रहे हैं कि मंदिर जा कर के, कि और वो लोग जब आ रहे हैं, सनातन जब हमारे संरक्षण के लिए आ रहे हैं, तो भई इसमें क्या दिक्कत है? गिरजाघर वाले आते हैं क्या संरक्षण के लिए? या तो फिर मुसलमान आते हैं क्या संरक्षण के लिए? ऊपर से हमारी बहन-बेटियों के साथ शादी करके हमारी ज़मीनों को हड़प रहे हैं। तो भई ये दुर्भाग्य का विषय है। अब बोलिए भाई, जो लोग आदिवासी परंपरा संस्कृति को जो बच्चियाँ अगर खराब कर रही हैं, दूसरे धर्म में जाकर के शादी-ब्याह कर रही हैं, तो उनको लताड़िए। जो आस्था का केंद्र, जो धरती माँ की जय नहीं कह पाते हैं, जो धर्मेश की जय नहीं कर पा रहे हैं, जो मरांगबुरु की जय नहीं कर पा रहे हैं, जो सिंगाबुंगा की जय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों का आप संरक्षण में आदिवासियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य का विषय है। केंद्रीय सरना समिति में सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़मीन लूट की चल रही है करना में। ये लोग हैं जो कर कि आप कई ऐसे मामले खुल कर के आएँगे, धीरे-धीरे प्रतीक्षा कीजिए। ये लोग जो समाज से बहिष्कृत टाइप के लोगों को ले जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग आज द 2 कौड़ी के नेता बन कर के समाज को दिग्भ्रमित करेंगे, तो यही लोग हमारे साथ रह कर के इनको कौन पूछता था? कुर्मी आंदोलन में देख लीजिए, मैं ज़बरदस्ती लिखवाती थी जहाँ भी जाती थी कि केंद्रीय सरना समिति के महिला अध्यक्ष लिखिए और मेरे साथ 2 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, मैं बताती थी, ये इसका साक्षात प्रमाण गवाह हमारे लोग हैं, जिस क्षेत्र में हमें बुलाया जाता था। और ये केंद्रीय सरना समिति के फूलचंद तिर्की को भली-भाँति ये भी पता है कि जहाँ-जहाँ मुझे मिशनरियों के विरोध में नहीं बोलने दिया जाता था, वहाँ मैं वहाँ शिरकत नहीं करती थी। अगर मुझे पब्लिसिटी ही करना होता, इन लोगों के जैसे चेहरा चमकाना होता, तो एक तरफ सारे के सारे लोग, एक ज़मीन दलाल और समाज के दलाल लोग, चर्च के दलाल लोग एक तरफ हैं, और एक तरफ देख लीजिए निशा भगत है। और जितने पार्टियों के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं अकेले खड़ी हूँ इन लोगों के साथ में। मेरे साथ जी। तो कोई पार्टी खड़ी नहीं है। अगर पार्टी कोई अगर बात कर रही है, डीलिस्टिंग की बात अगर कांग्रेस करती, तो मैं पप्पू की भी जय करती, राहुल गांधी की भी जय करती, लेकिन पप्पू का उद्देश्य ही नहीं है। वो राहुल गांधी चाहते ही नहीं है कि आदिवासियों का हितैषी काम हो पाए, क्योंकि मैं कांग्रेस में रही हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में भी जुड़ी हूँ। लेकिन आदिवासी अस्मिता और परंपरा की बात आई थी, भारत जोड़ो में देख लीजिए, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के लिए कितना समय दे पाए वो। ये जी। चिंता का विषय है। जी, एंजल लकड़ा कह रही थी कि आदिवासी और ईसाई जो है एक माँ के बेटे नहीं हैं। तो इस बात से आप कितना सहमति रखते हैं? ये सच्चाई है कि ईसाई जो है, जो धर्मांतरित ईसाई है, जो लोग अपनी आस्था से अपने जो पेड़ होता है, हुँ, आप बता दीजिए, पेड़ हुँ, से टहनी जब कट के गिर जाता है, हुँ, जो सूख जाता है, तो क्या वो पेड़ का हिस्सा होगा? हुँ, जी, तो वही है, ये धर्मांतरित मिशनरी वो पेड़ की टहनी है जो उस हरे-भरे पेड़ से ये लोग कट चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि केंद्रीय सेना समिति ईसाइयों के खिलाफ नहीं बोलती है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि ना हम ईसाई हैं, ना हम सनातन हैं, हम हैं बस आदिवासी, खाँटी आदिवासी। देखिए, ये लोग का पोस्ट को देखिएगा कि डिलिस्टिंग का विरोध करने के लिए ये लोग चतरा गए थे, लेकिन चतरा में इन लोगों लातेहार में इन लोगों को प्रोग्राम नहीं दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं ये लोग गिरजाघर के ही लोग संपर्क वाले लोग हैं। आप देखिएगा कि इन लोगों का अलग गुट चल रहा है, लेकिन संपर्क एक ही है। संपर्क सूत्र देखिएगा एक। ये हुँ, लोग ऐसा कर कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं समाज को कि हमारे पास अलग-अलग टीम है और अलग-अलग टीम के लोग जो समाज को बचाने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आवे ना भाई, धर्मगुरु क्यों नहीं बचाने आ रहे हैं? हुँ, ब धर्मगुरु को आना चाहिए बचाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि सच्चाई के रास्ते पे चलने वालों को छेड़ना नहीं है, अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेगा नहीं लोग। तो इस बात का भय सबको है। प्रिया मुंडा के द्वारा कहा जा रहा है कि हम आपके पास आते हैं, मीडिया आपके पास आती है टीआरपी लेने के लिए और आप भ्रमित कर रही हैं लोगों को। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं। ये पूरा झारखंड देख रहा है कि सिर्फ़ मुझे लगता है कि सूर्य नारायण हांसदा की हत्या जब हुई थी, तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था।
जब बाइबल का प्रकरण चला था, जो बाइबल में गलत-गलत धारणाएँ या फिर कई किताबें जो लिखी गई थी ईसाई मिशनरियों के पादरियों, फादर के द्वारा, तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो मैं जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तब तक नहीं करती हूँ जब बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन ना आए और हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये तो आभार है, धन्यवाद है आप सभी प्रेस बंधुओं का कि लगातार आदिवासी अस्मिता को, सनातन की एकता को और धरती माँ की जय और भारत देश की संस्कृति को बचाने के लिए लगातार आप लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये महादेव ही साक्षात गवाह है कि मैं आप लोगों को नहीं, आप लोग ढूँढते हुए आते हैं। टीआरपी की आवश्यकता उनको होती है, जो मीडिया बुला करके टीआरपी के बारे बात करते हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है कि हमारे लोग जागें। हमारे लोग जो लोग कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज़ बन के अगर मैं उनकी बातों को रख पा रही हूँ। कई लोग जो गाँव से मुझे फ़ोन करके कहते हैं, मुझे बताते हैं कि कैसे अपनी बातों को रखना है। गाँव के वो बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करना मुझे बेहद पसंद है, जो कर कि वाक़ई आज तक संरक्षित करते हैं, आप आए हैं अपनी संस्कृति सभ्यता को। आज आप बैठे हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता, हमारी धरोहर, हमारे भारतीय संस्कृति को, हमारे स्वर्ण और सनातन की एकता को बचाने के लिए, तो आप यहाँ आए उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। और ये टीआरपी की बात करने वालों को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, टीआरपी की उन्हीं को आवश्यकता पड़ती है, जो झूठ और मिथ्या फैलाते हैं, जो गलत रास्ते पे चलते हैं और अनर्गल बयानबाज़ी इन लोगों की दिख रही है। ये लोग जो है कि सत्यता पे बात कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ़ आरोप लगा रहे हैं। आरोप के साथ-साथ आपको ये भी दर्शाना पड़ेगा कि धरातल पे वाक़ई हमारा समाज क्या है। 1950 के बाद जो आदिवासी हैं वो जनजाति हिंदू हैं और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिंदू है, बाबूलाल मरांडी हिंदू है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए फूलचंद तिर्की जी को भी बहुत अच्छे से संविधान की जानकारी लेनी चाहिए और कई ऐसे कानून की किताबें पढ़नी चाहिए जिसमें कि उनको पता चलेगा कि आर्टिकल 342 जो है आदिवासी समुदाय के लिए घातक है। आर्टिकल 342 अगर समाप्त हो जाता है तो शायद धर्मांतरित मिशनरी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य कोई भी हो, हमारे समुदाय को चोट नहीं पहुँचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि संविधान कब बना? भारत की आज़ादी के बाद। हुँ, हुँ। भारत की आज़ादी के से पहले हमारे भारत में अ, मिशनरियों के पिता कहा जाए कि विदेशियों ने आक्रमण किया। मिशनरियों के पिता विदेशियों के आक्रमण करने से पहले मुगलों ने आक्रमण किया। उससे पहले कोई आक्रमण करके यहाँ बसा था क्या? भारत देश में अगर आर्यन और द्रविडियंस यहाँ पे बहुत प्रेम से सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे संस्कृति परंपरा को संरक्षित करते हुए अगर अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। आप देखिए ना, ये बहुत चर्चित अभी रहा जो राज्य सरकार के अधीन आता है, आपका धुर्वा का मंदिर देखिए, 1600 ईस्वी में बना है, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। तो वहाँ पुरखों से हमारे आदिवासी समुदाय भी वहाँ गार्ड का काम करते आ रहे थे। पहान पूजा करवाते हैं और कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ हमारे पहान पुजार प्रार्थना करवाते हैं, पूजा करवाते हैं और विधि-विधान से करते हैं। वहाँ सनातनियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। पहान के द्वारा पूजा से सनातनियों को दिक्कत नहीं है, तो गिरजाघर वाले पादरी से क्यों कराते हैं? हुँ, हुँ। और एक कहते हैं, वो संविधान की तरीके से वो अल्पसंख्यक का उनको हिस्सा मिलता है, जिस तरीके से सनातनियों के साथ में हमने लड़ाई लड़ी थी कुर्मी कौन है? सनातनी है। हुँ। सनातनियों से हमने लड़ा था कि वो हमारा हक और अधिकार नहीं ले सकते हैं, तो हम गिरजाघर के लोगों को कैसे अधिकार दे सकते हैं? मतलब यहाँ पे आरक्षण लेने के लिए कहीं न कहीं ये किस जो किसी एजेंडा हद है पे वो गिर चला रहे जा रहा हैं ये लोग। है। आरक्षण लेने के लिए। बिल्कुल, आरक्षण लेने के लिए, हमारी नौकरियाँ लेने के लिए और जो भी पदाधिकारी लोग आज नौकरी लेके बैठे हैं, तो आरक्षण के दम पे बैठे हुए हैं। जी। आरक्षण के दम पे अगर नहीं बैठे हुए हैं और गिरजाघर की दलाली करके वो यरूशलेम की जय कर रहे हैं, तो भई धर्मेश की जय और सरना माता की और हमारे चाला आयोग की जय क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं अगर डिलिस्टिंग हो जाता है तो इन्हें आरक्षण से वंचित हो जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल आरक्षण से वंचित हो जाएँगे, इसीलिए यहाँ से लेकर के यरूशलेम तक लोग बौखला गए हैं कि झारखंड के आदिवासियों के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, जो लोग पलते थे हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा को निभाने वाले आदिवासी समुदाय को जो आरक्षण मिलता था, जो हमारी संस्कृति परंपरा को संरक्षित करने के लिए और हमारे विकास के लिए जो आरक्षण मिलता था, ये धर्मांतरित मिशनरियों को, गिरजाघर वालों को विदेशी फंड भी मिलता है और साथ ही साथ में भारत सरकार से लाभ भी लेते हैं। एक तो माइनॉरिटी का लाभ लेते हैं, एक तो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ लेते हैं। तो ये आरक्षण इनकी समाप्त होनी चाहिए।
जी, जी। डिलिस्टिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने कहा ना, आज बीजेपी डिलिस्टिंग का सपोर्ट कर रही है और अन्य पार्टी अगर डिलिस्टिंग का माँग करता तो उसका भी मैं समर्थन करती। लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है कि पूरे भारतवर्ष में 76 वर्ष हो गए लगभग, और इन 76 वर्षों में इन फूलचंद तिर्की को ये सवाल मैं करती हूँ कि हिंदू राष्ट्र की वजह से वजह नहीं चाहिए इनको, इनको आदिवासी राष्ट्र चाहिए। तो भारत की आज़ादी से पहले हमारा जो देश रहा, हूबहू क्या भारत की आज़ादी के बाद भी रहा हूबहू, और संविधान बनने से पहले हमारा जो अस्तित्व था, संविधान बनने के बाद ऐसा क्या हुआ? धर्मनिरपेक्षता की बात तो पहले नहीं थी। जब जिस समय संविधान बना तो उस समय धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं थी। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी कहा कि संविधान में गढ़ित जब लिखा गया, 42वें संशोधन जब किए गए तो कहा गया धर्म के नाम पे जब पाकिस्तान को अलग किया गया तो एक भी मुसलमान को भारत में नहीं रहना चाहिए, कायदे से उनको पाकिस्तान में रहना चाहिए। तो हमने यहाँ शरण दिया, जगह दिया, और यहाँ पर ये लोग जो है तांडव करेंगे। तो हम तो अगर अपने आप में आएँगे, अगर ये हिंदू राष्ट्र होगा तो हम अपना पूरा भारत को वापस लेने का काम करेंगे। जी। अगर देख लीजिए कि जिस तरीके से ईसाई मिशनरी के लोग जो है आदिवासियों को बरगला रहे हैं कि हिंदू में क्यों? तो भाई आप पूछिए ना, फूलचंद तिर्की में औकात है तो सीएम साहब से पूछिए ना कि हिंदू क्यों लिखा है उन्होंने? एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं वो। कोई दूध पीता बच्चा तो वो नहीं है। कहते हैं मैंने हिंदू नहीं लिखा है। भाई ऑनलाइन आप देखिएगा, आप पूछे क्या सीएम साहब से? आपने पूछा क्या? जी। अगर वो मंदिर जाते हैं, अगर मस्जिद जाते हैं तो ये सर्वधर्म की बात आती है, एक नेता है, लेकिन वो हिंदू लिखा हुआ आपका पूरा सोशल मीडिया, आपका पूरा सिस्टम में दिखता है, और आप कह रहे हैं कि अगर ठीक है, एक नेता ने लिखा, पूर्व सीएम जो है कि बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व सीएम जो है झारखंड के अर्जुन मुंडा जी, पूर्व सीएम जो है कि झारखंड के चंपई सोरेन जी, ये सब कौन है? ये संवैधानिक पद पे हैं। तो क्यों नहीं ये लोग बड़े लोगों से सवाल करते हैं, और जो लोग हक और आवाज उठा रहे हैं आदिवासी संस्कृति और परंपरा की, उनकी आवाज को दबाने के लिए हम लोग तो आदिवासी परिवार से हैं, तो हम लोग तो बहुत सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। कहा जाता है कि लोग संघर्ष में बहुत चीजों को देखते हैं, वो तो मेरा दिल और मेरा अंतरात्मा जानता है कि मैं किन चीजों से फेस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी लड़ रही हूँ, क्योंकि हम ये दकियानूसी हरकत करने वाले, जनता को गुमराह करने वाले, आदिवासी समुदाय को गुमराह करने वाले कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज है। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जी को भी जेल भिजवाने वाले धर्मांतरित मिशनरी थे, और हमारे बीच के लोग ही थे। तो वही हमारे बीच के लोग आज जो है धर्मांतरित मिशनरियों का सपोर्ट करके वो बता रहे हैं कि जो भगवान बिरसा मुंडा जी को जेल भेजवाने वाले जो दोगले लोग थे, उन्हीं में से ये लोग साफ-साफ नजर आ रहे हैं। अगर डिलिस्टिंग के विरोध में लगातार ऐसी बातें जो हैं चलेगी तो निशा भगत आगे क्या रुख अपनाएगी, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, डिलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर के लगातार हमारा जगह-जगह पे कार्यक्रम्स हो रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर 2-3 दिन में हमारा कार्यक्रम्स हो रहा है, और हर जगह ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि हमारी आस्था और संस्कृति और परंपरा को बनाए रखें। डिलिस्टिंग की माँग करें ताकि हमारी जो संस्कृति परंपरा बच सके, नहीं तो गिरजाघर के लोग तो संकल्प ले लिए हैं, मिशनरियों के मिशन को पूरा करने के लिए इन्होंने संकल्प ले लिया है कि जो पुरखों की परंपरा, संस्कृति जो ये लोग सोचते हैं बेहद गरीब है, हम गरीब ही रहना पसंद करेंगे, लेकिन हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना हम पसंद नहीं करेंगे। जी, जी। तो ये हमारे साथ आदिवासी नेत्री निशा भगत जी मौजूद थी, जिनका कहना साफ तौर पर ये है कि सनातन और सरना की जड़ें जो हैं, वो एक हैं। कहीं न कहीं रिचुअल्स जो हैं, वो सेम है, इसलिए हम एक-दूसरे के घटक से सेम हैं। तो बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, डिलिस्टिंग होना चाहिए, इनका साफ तौर पर कहना है और डिलिस्टिंग के विरोध में जो आदिवासी संगठन लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बंद होनी चाहिए। इसके उपरांत निशा भगत जो है, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन में शामिल रही हैं, जहाँ पे डिलिस्टिंग की बातें निकल कर आई हैं। तो आगे क्या कुछ तस्वीर जो है वो निकल कर आएगी, वो आने वाला वक़्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं शिवम कुमार सहयोगी कुंदन के साथ। नमस्कार, जोहार।